हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर आप सभी को आज जीएस में पॉलिटी पढ़ाएंगे। पॉलिटी में पहले नंबर संविधान के बारे में बताएंगे। संविधान क्या होता है, संविधान के बारे में बताएंगे। संविधान क्या होता है? संविधान वह होता है जो किसी देश के द्वारा लिखित रूप में कानून व्यवस्था को चलाने के लिए बनाया जाता है, उसे संविधान कहते हैं। संविधान में जैसे हमारा संविधान जब बना तो उस समय 22 भाग 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल मतलब अनुसूचियाँ, 8 अनुसूचियाँ थी। हम आपको आज पहले अनुसूचियाँ पढ़ाएंगे। अनुसूचियों से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहता है। आइए अनुसूचियाँ पढ़ते हैं। प्रथम अनुसूची में दिया हुआ है। प्रथम अनुसूची में दिया हुआ है राज्य एवं संघ क्षेत्रों का उल्लेख। राज्य एवं संघ क्षेत्रों का उल्लेख प्रथम अनुसूची में दिया हुआ है। प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ क्षेत्रों का उल्लेख, जो वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है और संघ क्षेत्रों की संख्या 8 है। और ये प्रथम अनुसूची में है। और द्वितीय अनुसूची में वेतन दिया हुआ। द्वितीय अनुसूची में वेतन दिया हुआ। वेतन ये उन संवैधानिक पदों का दिया हुआ जो संविधान के किसी भी आर्टिकल या किसी भी अनुच्छेद में या किसी भाग में जिनका उल्लेख हुआ है, उन सभी का वेतन के बारे में। जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, इत्यादि के बारे में दिया हुआ है। तृतीय अनुसूची में शपथ दिया हुआ है, ओथ। तृतीय अनुसूची में शपथ, संवैधानिक पदों पे जैसे जो रहते हैं उनके लिए शपथ दिया हुआ है। तृतीय अनुसूची में शपथ दिया हुआ है। शपथ जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और मंत्री इत्यादि का दिया हुआ है अनुसूची तृतीय में शपथ। चौथी अनुसूची में दिया हुआ है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के सीटों का आवंटन किया हुआ है, राज्यों का और जो संघ क्षेत्र हैं उनका भी। चौथी अनुसूची में राज्यों का राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया हुआ है कि कितने राज्यों में कितनी सीटें रहेंगी। जैसे सबसे अधिक सीटें हैं उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में सीटें हैं 31, और यूनियन टेरिटरी मतलब संघ शासित क्षेत्रों का भी उसमें दिया हुआ है। संघ शासित क्षेत्रों का मतलब जैसे जहाँ पे विधानसभाएं हैं वहाँ के जो विधानसभा है वहाँ के राज्यसभा में सीटों का आवंटन भी इसी में दिया हुआ है। और पाँचवीं अनुसूची में एससी और एसटी के प्रशासन के बारे में दिया हुआ है। एससी एसटी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। क्षेत्र के प्रशासन के बारे में। एसटी और एसटी क्षेत्र के प्रशासन के बारे में दिया हुआ है पाँचवीं अनुसूची में। और इसमें 4 क्षेत्रों को छोड़कर, 4 क्षेत्र मतलब एएम टीएम शॉर्ट फॉर्म में
AMTM। बाकी पूरे भारत में सभी जगह लागू होता है। AMTM मतलब आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर। मणिपुर को छोड़ के बाकी पूरे भारत में ये SC और ST क्षेत्र के प्रशासन के बारे में 5वीं अनुसूची में दिया हुआ है। 5वीं अनुसूची में ये दिया हुआ है। 6वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य के जो 4-5 स्टेट हैं, मतलब 7-8 स्टेट हैं, लेकिन उनमें 4 राज्यों का दिया हुआ है 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची में AMTM के वहाँ के ST जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें दिया हुआ 6वीं अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के क्षेत्र को दिया हुआ 6वीं अनुसूची में, वहाँ के ST और SC के जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन के बारे में। इसके बाद 7वीं अनुसूची सबसे महत्वपूर्ण, 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियाँ दी हुई हैं कि मतलब कौन से विषय पे कौन कानून बना सकता है। इसमें 3 विषय हैं। नंबर 1 पे है समवर्ती सूची, संघ सूची। नंबर 1 पे संघ सूची। नंबर 2 पे है राज्य सूची। नंबर 3 पे है समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मूल संविधान जब बना था तो इसमें 97 विषय, संघ सूची में 97 विषय इसमें दिए हुए थे। वर्तमान में इसमें 100 विषय हो चुके हैं। संघ सूची में 100 विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और केंद्र सरकार 100 विषयों पे कानून बना सकती है। 100 विषयों में जैसे रेलवे, नेवी, सेना हो गया, दूरसंचार इत्यादि ऐसे हैं जो इस पर संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में पहले 61 विषय थे। राज्य सूची में 61 विषय थे जो वर्तमान में बढ़ के इनकी संख्या 66 हो गई है। वर्तमान में से संख्या बढ़ के 66 विषय हो गई है। इस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। इस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। और तीसरा है समवर्ती सूची पे संघ, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची पे राज्य और केंद्र दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची पे इसमें समवर्ती सूची में पहले वर्तमान में 57 विषय हैं। वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं, 52 विषय हैं, और इसमें पहले 47 विषय थे। पहले 47 थे और वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ के 52 हो गई है। 8वीं अनुसूची में भाषा दिया हुआ। भाषा पहले संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। कितने संविधान में हमारे कितने भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं।
22 भाषा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। इससे पहले इसमें 18 भाषाएं थी और 92वें संविधान संशोधन द्वारा 92वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें 4 भाषाओं का और ऐड किया गया। 92वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 4 और भाषाओं का ऐड किया गया। इसकी संख्या बढ़ के 22 हो गई। 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें ऐड हुई। बोडो भाषा बोली जाती है, बोडो आसाम के साइड में, आसाम में बोडो बोली जाती है, आसाम में डोगरी बोली जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में संथाली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में संथाली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में और मैथिली बोली जाती है बिहार के क्षेत्र में। मैथिली बोली जाती है बिहार के क्षेत्रों में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें पहले 18 भाषाएं थी। 92वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इसके 4 भाषाएं थी बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। बोडो आसाम के क्षेत्र में बोला जाता है, डोगरी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, संथाली छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, मैथिली बिहार के क्षेत्र में। 9वीं अनुसूची ये जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन जब हुआ 1951 में, तब इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची 9वीं अनुसूची जोड़े गई। इसमें भूमि सुधार से संबंधित कानून दिए गए। भूमि सुधार से संबंधित कानून। भूमि सुधार से संबंधित कानून। ये 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को इसमें रखा था। ये सन 1951 में पहला संविधान संशोधन जो हुआ, फर्स्ट संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया 9वीं अनुसूची। इसके बाद आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची ये जोड़ी गई 1985 में और 52वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें दिया गया, इसका विषय है दल बदल से संबंधित कानून। दल बदल 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून नियम। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून दिए गए 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून, इसके प्रावधान किया गया है। ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसमें संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके बाद 11वीं अनुसूची तो सबसे इम्पोर्टेंट है। 11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायत, इसमें पंचायत का उल्लेख है और इसमें
29 विषय पंचायत का उल्लेख है। पंचायतों को कार्य करने के लिए इसमें 29 विषय का प्रावधान किया गया है। पंचायतों को मतलब अपने क्षेत्र में, जैसे जो पंचायत जो विधान वहाँ के ग्राम सभा होते हैं उनके क्षेत्र में पंचायतों को 29 विषय के इसमें 29 विषय पे अपना नियम कानून बना सकती हैं। 11वें अनुसूची में पंचायत दिया हुआ जिसमें 29 विषय हैं, और 11वें अनुसूची जोड़ा कब गया 1992 में, 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 72वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। 72वें संविधान संशोधन द्वारा 72वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 1992 में 72वें संविधान संशोधन 11वें अनुसूची में पंचायत को जोड़ा गया। उस पंचायतों को 29 विषय पे कानून बनाने का अधिकार दिया गया, 11वें अनुसूची में है ये। सॉरी, इसमें 73वां संविधान संशोधन है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को संविधान में जोड़ा गया। 12वें अनुसूची लास्ट है। 12वें अनुसूची 12वें अनुसूची 12वें अनुसूची 12वें अनुसूची में नगर पालिका नगर पालिका नगर पालिका नगर पालिका नगर पालिका का नगर पालिका के क्षेत्रों को इसमें उनको 18 विषय 12वें अनुसूची में नगर पालिका को 18 विषय पे कानून बना सकती है। इनको 18 विषय दिया गया है काम करने के लिए। और ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन द्वारा इसको 1992 में 1992 में ही इसको जोड़ा गया। ये हमारी 12 अनुसूचियाँ थी। आइए एक नज़र में इसको पूरा याद कराने की कोशिश करते हैं। पहला संविधान पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र, पहले अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र दिया हुआ। द्वितीय अनुसूची में वेतन और उनके भत्ते दिया हुआ। तीसरी अनुसूची में शपथ दिया हुआ। शपथ पहले में संघ, इसमें वेतन, तीसरे में दिया शपथ ये, और चौथे में दिया हुआ है, चौथे अनुसूची में दिया हुआ है राज्यों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसमें राज्यों का जो राज्य हैं उनको राज्यसभा में कितनी सीटें दी गई हुई हैं। 5वीं अनुसूची में है SC और ST क्षेत्र का प्रशासन के बारे में पूरे भारत के लिए जो कानून है। और 6वीं अनुसूची में दिया गया है SC ST सिर्फ पूर्वोत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं उनके लिए AM/TM यहाँ के लिए 6वीं अनुसूची में दिया गया है। और 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के विषय, 3 प्रकार की सूचियाँ दी हुई हैं। 3 प्रकार की सूचियाँ जो हैं वो संघ सूची, 3 प्रकार की सूची दी हुई है। ये सूची है 3 प्रकार की। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। और एक और विशेष पे संविधान में उल्लेख नहीं है पर दिया हुआ है अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। ये भी इसमें क्यों अवशिष्ट शक्तियाँ, संघ सूची पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची पे राज्य कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची पे दोनों कानून बना सकते हैं। और ये अवशिष्ट शक्तियाँ जो होगी उस पर सिर्फ संसद कानून बना सकती है। 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। जो इस समय 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में पंचायतों का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में पंचायतों का उल्लेख है। 10वीं में दल बदल से संबंधित कानून है। सॉरी, ये गलत हो गया। 9वें भूमि सुधार से है। 9वें भूमि सुधार से संबंधित कानून दिया हुआ है 9वीं अनुसूची में।
10वें में है दल बदल से संबंधित कानून। 11वें में है पंचायत का उल्लेख है। 12वें अनुसूची में है नगर पालिका का। ये हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं जो हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। आइए याद कराने की कोशिश करते हैं आपको। पहले अनुसूची में दिया हुआ है संघ राज्य क्षेत्र, दूसरे अनुसूची में दिया हुआ सब वेतन, तीसरे में दिया हुआ शपथ, चौथे में दिया हुआ है राज्य को राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वें में दिया है SC/ST क्षेत्र के प्रशासन के बारे में, छठवें अनुसूची में दिया हुआ है AMTM के प्रशासन के बारे में, 7वें अनुसूची में दिया हुआ है 3 प्रकार की अनुसूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वें अनुसूची में है भाषा, 22 भाषा का उल्लेख है। 9वें में है भूमि सुधार से संबंधित कानून। 10वें में है दल बदल से संबंधित कानून। 11वें अनुसूची में है पंचायतों का उल्लेख। 12वें में नगर पालिका का उल्लेख। ये हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं जो एग्जामों में 1 नंबर तो फिक्स है, आना ही आना रहता है। इसके आगे जो पढ़ना है भाग, कितने भाग हैं संविधान में दिया हुआ है। जब संविधान बना तो उसमें 22 भाग थे, आज भी उतने ही हैं। भाग मतलब अध्याय, कितने अध्याय हैं समझ लीजिए। कभी कभी एग्जाम में यह पूछ लेता है कि कौन से आर्टिकल किस भाग से दिया हुआ है, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भाग 1 में दिया हुआ है, भाग एक में दिया हुआ है संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 1 में दिया हुआ है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 1 में दिया हुआ है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ये आर्टिकल संख्या 1 से अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसका उल्लेख है भाग 1 में। भाग 2 में नागरिकता दी हुई है, नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता दिया हुआ है। ये आर्टिकल 5 से लेके 11 तक इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 11, भाग 2 में नागरिकता दिया हुआ है, 5 से 11 तक है। 5 से 11 अनुच्छेद तक दिया हुआ है। भाग 3 सबसे इम्पॉर्टेंट है जो संविधान में। भाग 3 में दिया हुआ है मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया हुआ है जो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया हुआ 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 अनुच्छेद तक दिया हुआ भाग 3 में। भाग 4 है जो भाग 4 DPSP के बारे में दिया हुआ है। DPSP मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के मतलब DPSP। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिया हुआ जो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। 36 से 51 तक। भाग 4 में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक भाग 4 में दिया हुआ है। भाग 5 एक और इसका सब पार्ट है। भाग 4A, भाग 4A ए या का जो भी दिया हो, इसमें है आर्टिकल 51A।
आर्टिकल 51A भाग 4A में अनुच्छेद 51A दिया हुआ है, जिसका मौलिक कर्तव्य, मतलब हमारी ड्यूटी क्या है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में कर्तव्य, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य जो अनुच्छेद 51A में दिया गया है, यह संविधान में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 1976 में मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया। इसमें पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे और 2002 में इसमें एक और ऐड करके इसको संख्या हो गई है, इसमें 11 मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं भाग 4A में। भाग इसके बाद 5 आता है संघ, जिसमें संघ के बारे में उल्लेख है भाग 5 में संघ दिया हुआ है। संघ जो मतलब इस पे संघ के केंद्र सरकार के बारे में दिया हुआ है। इसमें अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक इसके अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद। भाग 5 में संघ दिया हुआ, संघ विषय पे है और ये उसमें 52 से 151 अनुच्छेद आते हैं। इसके बाद भाग 6 आता है। भाग 6 में राज्य, इसमें राज्य का उल्लेख है। राज्य जो 152 से लेके 237 तक इसमें है। 152 से 237 तक अनुच्छेद इसमें भाग 6 में है। भाग 6 में राज्य है। राज्य के 152 से 237 अनुच्छेद हैं, इसके अंतर्गत राज्य के आते हैं। इसका भाग 7 आता है। भाग 7 जो इस समय संविधान में नहीं है। इसका भाग 8 है। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र जो अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक इसमें है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 अनुच्छेद दिए हुए हैं। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। इसमें 239 से लेकर 242 अनुच्छेद दिए हुए हैं। इसके बाद भाग 9 आता है। भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 में पंचायत है। इसके बाद भाग 9 का है। 9 इसका एक पार्ट है, नौका और नौखा, 2 इसके पार्ट हैं। नौका में है नगर पालिका। भाग 9 में है नगर पालिका। भाग 9 में है नगर पालिका और भाग 9 का में है नगर पालिका। भाग 9 खा में है सहकारी समितियाँ। भाग 9 में सहकारी समितियाँ। 9 खा में खा या खा में खा होगा ये या बी दिया होगा। इसके बाद भाग 10 में उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, उसके दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख है। इसके बाद भाग 11 है। भाग 11 में संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध दिया है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच
संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 11 में दिया 245 से लेके आर्टिकल 245, आर्टिकल 245 से लेके 263 तक, आर्टिकल 245 से लेके 263 तक भाग 11 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 11 में 243, 245 से लेकर 263 अनुच्छेद तक, अनुच्छेद तक। इसके बाद भाग 14, भाग 14, भाग 14 में यदि यह संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं। भाग 14 में संघ और राज्य क्षेत्र के, संघ और राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में दिया हुआ है। इसके बाद भाग 15 है। भाग 15 में भाग 15 में निर्वाचन दिया हुआ है। निर्वाचन जो चुनाव आयोग है, जो चुनाव कराता है, उसी के बारे में दिया हुआ है निर्वाचन। भाग 15 है निर्वाचन। भाग 15 में दिया हुआ निर्वाचन, जो अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक इसका उल्लेख किया गया भाग 15 में। भाग 16, भाग 17, भाग 17 में दिया हुआ राजभाषा। भाग 17 में राजभाषा। इसके बाद भाग 18 है। भाग 18 में आपात का बंद किया गया भाग 18 में। इसके बाद है भाग 20। भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन। भाग 20 में दिया हुआ संविधान संशोधन। भाग 20 में संविधान संशोधन दिया हुआ है, जो आर्टिकल 368 के अधीन जो संविधान संशोधन होते हैं उसके बारे में। भाग 8 में दिया हुआ है 352 से लेके 360 तक। जी हाँ दोस्तों, आज इतना ही पढ़िए। इसके नेक्स्ट वीडियो में संविधान के जो भाग हैं उसको विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।